नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। मन तो कल से ही बात करने का कर रहा है, लेकिन कई चीजों को मैं समझने की कोशिश कर रहा था। इलाहाबाद में एक घटना हुई, पूरे देश ने देखा और लगातार देश देख रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया के पास इस समय उस घटना के अलावा कुछ दिखाने का नहीं है, और दिखाने का भी एंगल अलग अलग है। कम से कम इस घटना को देख के ये लगता है कि कैसे मीडिया देश का मिजाज और माइंड सेट करती है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था इलाहाबाद में, प्रयागराज में। वहां पर 3 लड़कों ने, जो पत्रकार के रूप में थे, उन्होंने एकदम कनपटी पे बंदूक लगा के गोली मारा और तर 10 राउंड फायरिंग हुई और फिर दोनों पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद वहीं पर मारा गया। लवलेश मारने वाले में लवलेश तिवारी, उम्र 22 साल, जिला बांदा के रहने वाले। दूसरे मोहित उर्फ सनी सिंह, उम्र 23 साल, जिला हमीरपुर। और तीसरा अरुण कुमार मौर्य, उम्र 18 साल, कासगंज। तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। तो ये एक घटना घट गई। अब इस पे कई तरह से बहसें हैं। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग कुछ त्योहार और खुशी मनाने वाला एकदम माहौल बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी साहब, इन लोगों ने विरोध दर्ज किया, इनकी पार्टी ने विरोध दर्ज किया। तो इसको लेकिन समाज किस नजरिए से देखे? पहली बात तो मैंने पहले भी चर्चा की है कि मौतों पे जश्न मनाना किसी भी सूरत पे अमानवीय कृत्य है और जाहिलपना और जंगलीपना का प्रतीक है। और कौन मारा गया, ये फिर भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत दंड मिलता, और अगर वो माफिया बना, वो विधायक बना, वो सांसद बना, तो इसी सिस्टम का फेल्यूर है। उसको एक झटके में एक माफिया को कुछ दूसरे किराए के लोग आके किल करके मार दें और कोई अपना पीठ ठोके कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो ये कोई लॉजिक नहीं लगता है सिविल सोसाइटी में। जो लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, मैं भाजपा नेताओं का ट्वीट वगैरह देख रहा था, बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत ही अमर्यादित ट्वीट किया, लोकतंत्र विरोधी ट्वीट किया। तो खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का माहौल, और उनके समर्थक तो कुछ दिवाली, जो इनके अनुवांशिक संगठन है, वो कुछ दिवाली मनाने तक का, और गोला बारूद ऐसा चला जैसे सही में दिवाली मनाया गया। इस टाइप का एक माहौल बना रहे हैं, इस तरह का बोला लोगों ने। तो फाइनली आप जनता का माइंडसेट क्या करना चाहते हैं? और हमारे समाज के एक बड़े हिस्से का जो आक्रोश में रहती है, जो बहुत सारी समस्याओं से खुद परेशान है, वो तो उसको तो अच्छा लगेगा कि भाई एकदम टिट एंड फाइन, तुरंत फैसला, न कोर्ट, न कचहरी, न तारीख, न डेट, बस गुनाहगार है, तुरंत बहुत बढ़िया, एक झटके में सब खत्म। लेकिन ये वो जितना कहने में अच्छा लग रहा है, जितना लोग महसूस करते हैं गर्वान्वित, स्थिति वैसी है नहीं। लेकिन क्योंकि अगर ये दौर चलेगा तो लोकतंत्र, संविधान और आईपीसी, सीआरपीसी का कोई मतलब नहीं है। तो कौन दंड देगा? जो मजबूत होगा वो कमजोर को दंड देगा, जो जिसके दायरे में जो फंसेगा समाज में। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए तो ये 3 लड़के जो लोग कत्ल किए हैं, तीनों 3 जिले के हैं। हो सकता है जेल ओल में मुलाकात हो सकता है तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो। किसी ने जो इस कत्ल को कराया है, उसने इनको बाई किया हो, खरीदा हो, सुपारी दी हो, हथियार दिया हो और एम दिया हो कि ये काम तुमको करना है, इतना रुपया मिलेगा। अभी मैं देख रहा था कि लोग इनके घरों वरों की हालत दिखा रहे हैं, गरीब है, ये है, वो है। तो ये तो बट नेचुरल है। जब समाज के भीतर आलम ये रहेगा कि आपको एक गोली चला के किसी को गोली मार के 10-20 लाख रुपया मिल जाए, और वो 10-20 लाख रुपया इस व्यवस्था में
आप 50 साल में नहीं कमा पाएंगे, 70 साल में नहीं कमा पाएंगे। और यहां पर इस लेवल पे भी जो घटना को देख के लगा है कि आप मुतमईन हो कि आपको जो पुलिस वाले हैं सुरक्षा घेरे में लगे हैं वो गोली नहीं मारेंगे। आप सरेंडर कहिएगा, वो आपको सरेंडर में ले लेंगे, फिर आपको कोर्ट ले जाएंगे, तारीख पे पेश करेंगे और फिर मुकदमा चलेगा। और फिर 10-20 साल बाद अगर साबित हो गया कि आपने मारा है तो सजा मिलेगी और माफी ओफी भी मिल ही सकती है। अब पिछले दिनों बिल्किस बानो वाले केस में गुजरात में ऐसा ही कुछ हुआ। जिन लोगों ने कत्ल किया था उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी करते हुए हत्या बलात्कार जैसे जुर्म में उनको छोड़ दिया और जब वो छूट के आए तो उनका स्वागत हुआ। यहीं पर महात्मा गांधी के पुतले पे गोली मारने वाले लोग बड़े नेता बन जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल लोग जिनके ऊपर मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है, जिनकी गाड़ी उपयोग में की गई, जिनको उसी मामले में गिरफ्तारी हुई, जेल गई और फिर वो भाजपा की सांसद बन गई। जब रिवार्ड ये मिलना है तो फिर कुछ पहलकदमी अगर हो ही जाए तो ये एक उसी तरह से जिस तरह से एंटी नेशनल लोग टेररिस्ट पैदा करते हैं, एक देश से दूसरे देश के लोगों को लड़ाते हैं। और ये फिर या कहिए कि कुछ लादेन ओदेन टाइप के लोग, जो लोग ऐसे नौजवानों को तैयार करते हैं कि फिर उनको प्लेन तक में बिठा के प्लेन क्रैश करा दिया जा रहा है, उनको ये तक समझा दिया जाता है कि तुम अगर ये काम करते हुए मर भी जाओगे तो तुमको जन्नत नसीब होगी, तुमको नुकसान कुछ नहीं है, इससे तुम्हारे मुल्क का फायदा है, इससे तुम्हारे परिवार का फायदा है, तुम्हारे धार्मिकता में भी तुमको फायदा हो जाएगा और कुल मिला के तुमको फायदा ही फायदा है। तो लोग टावर तक उड़ा दिए अमेरिका में। तो कुछ इस तरह की जमात क्या हमारे देश में भी तैयार हो रही है क्या? इस पूरे मूड माहौल से तो ऐसा ही लगता है। और अगर इस तरह की नहीं भी हो रही है तो ये जो किराए पे नौजवान आके कत्ल कर रहे हैं, कल को आप देखिएगा परिस्थिति ऐसी बढ़ेगी तो आप पार्क में टहलते रहिएगा तो कोई फिर रेकी करा के आपका कत्ल करवा सकता है। अभी ताली बजा लीजिए कि वो मरा। जिस प्रदेश में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, रेकी करके गोली मार दी जा रही है, तो आम जनमानस कहां सुरक्षित होगी? आपके पास कौन सी सिक्योरिटी है? और अगर ऐसा लोगों को लिंक मिल जाए कि फला आदमी पैसा लेके किसी को मार देगा, फला आदमी शार्प शूटर है, उसको अगर 2-4-5 लाख दे देंगे तो किसी को मार देगा, तब आप समझिए ना समाज का क्या हाल होगा। आप घर से निकलते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो 4 दिन आपके पीछे घूम के पता लगा लेंगे। और जब पता लगा लेंगे तो कब आप पे गोली चल जाए, कब आपका कत्ल कर दिया जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए ये प्रवृत्ति खराब है। और अगर ये प्रवृत्ति बढ़ेगी तो जो बेरोजगार लोग पैसा लेके कत्ल कर रहे हैं वो ये भी तो ताड़ेंगे ना। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, इनको ग्लैमराइज करिए, इनको हीरो बनाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने गजब कर दिया, गजब कर दिया। तो कल को ये समाज में ताड़ेंगे ऐसे नौजवान कि किसके पास बहुत पैसा है और किसका बच्चा कहां पढ़ता है, स्कूल से लौटते समय ही उठा लेंगे। ये दौर चला है जो बीच में रुक गया, जिसको अपहरण व्यवसाय कह रहे थे, जिसको सुपारी किलिंग कह रहे थे। तो ये सब फिर से एक बार पैर पसारने लगा है। रूप उसका चाहे जो हो, कोई मर गया कोई जी गया, ये तो समय का खेल है। लेकिन ये जो ट्रेंड पैदा हो रहा है, ये प्रवृत्ति जो पैदा हो रही है, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद को इस तरह से घेरेबंदी करके मार दिया जा रहा है, ये बड़ा गजब है। ये समाज के लिए दूरगामी रिजल्ट देने वाला ये सब एक्ट है। और सबसे डरावनी बात यह है कि समाज का एक हिस्सा इस पे जश्न मना रहा है। पता नहीं किस नशे में है, कौन सा नशा करके आया है कि वो जश्न मना रहा है। तो उसका नशा समाज पे भारी पड़ने वाला है। और अंतिम बात ये कहते हुए कि अभी पूर्व राज्यपाल भाजपा के नेता सतपाल मलिक का जो बयान आया है कि पुलवामा की घटना सरकारी मिस्टेक से हुई, सरकार चाहती तो उसको रोक सकती थी, यानी 40-40 सिपाहियों का, नौजवानों का कत्ल हुआ, उनको बम से उड़ा दिया गया, सरकार चाहती तो ये रोक सकती थी। इसके ऊपर भी जरा सोचिएगा
ये वोट वोट ये चुनाव उनाव होते रहेंगे, लेकिन अगर सरकारें ऐसा अगर कर रही हैं, अगर ऐसा कोई सोच रहा है फलाने हैं तो नहीं सोच सकता है, फलाने हैं तो नहीं सोच सकता है, इस गलतफहमी से निकल जाइए। कोई कुछ भी सोच सकता है और अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचना यहां से शुरू करिए, चीजें थोड़ा साफ दिखने लगेंगी। ये जो घटना हुई है, आप समझिए कि इस घटना के बाद से समाज के भीतर जो हलचल है उसको कभी सामाजिक थर्मामीटर से नाप के देखिए, अभी यही चुनाव में दिख जाएगा। इसलिए सजग रहना और सजग होना दोनों जरूरी है। अभी हमारे एक बहुत पुराने मित्र मिले, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि 2024 के पहले देखिए क्या क्या होता है देश में। एक शंका जाहिर की कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिसका आकलन हम आप नहीं कर सकते हैं। परिपाटी शुरू है, नजर आप भी गड़ाए रखिए। देश हमारा आपका है, किसी के बाप का नहीं है, इसलिए हमको आपको भी सोचना होगा। नजरें खुली रखिए। नमस्कार।